नमस्ते, मैं हूं अमाद और आप देख रहे हैं द संवाद। दर्शकों, अभी हम हैं अररिया में, हड़िया बारा टोल प्लाजा के पास। और हड़िया बारा में 23 अक्टूबर से नशा मुक्ति के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत की गई। यहाँ के जनप्रतिनिधियों, यहाँ के समाज सेवियों और आमजनों ने मिलकर जो लोग नशे के विरुद्ध काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा समाज नशा मुक्त हो, उन लोगों ने मिलकर एक नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। और इसी अभियान के तहत जब एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो कार्यक्रम के बाद यहाँ के लोगों ने इसी टोल प्लाजा से लेकर हड़िया बारा चौक तक जितनी भी दुकानें हैं सड़क के दोनों तरफ, उन दुकानों को, उन दुकानदारों को ये सूचना देते हुए आगे बढ़ रहे थे कि पंचायत के सभी लोगों ने मिलकर नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। अगर किन्हीं के पास कोई भी नशीली पदार्थ है या किसी भी चाय की दुकान में, पान की दुकान में या किसी भी तरह से अगर कोई इसको बेचते हैं तो वो बंद कर दें। शायद इन लोगों ने 1 या 2 तारीख का डेडलाइन दिया था कि 1 से 2 तारीख के अंदर अंदर अपना कारोबार ख़त्म कर दें, क्योंकि हड़िया बारा को या हड़िया पंचायत को नशा मुक्त करना है। इसी कड़ी में जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे, इसमें मुख्य रूप से अगर आप कहेंगे तो 2, 4, 5 नाम जो है, जैसे हड़िया के मुखिया परवेज़ और सरपंच अफरोज़ और डोरिया के मुखिया मोइनुद्दीन और वहाँ के सरपंच तनवीर और यहाँ के जिला परिषद प्रतिनिधि फैसल जावेद यासिन, ये लोग कुछ लोग हैं जो लोग वो पूरी टीम को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। और उसी कड़ी में ये लोग एक दुकान पर पहुंचते हैं। आगे एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पास एक दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पर उस दुकानदार को जब कहते हैं कि अगर आप नशीली दवा का कारोबार कर रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए, कहीं से कोई जानकारी मिली है, इस तरह से कोई बातचीत होती है। तो उन लोगों के बीच में आपस में नोक-झोंक हो जाता है। फिर क्या होता है कि दुकान में जो दुकान का सामान है वो बिखेर दिया जाता है। और बाद में फिर अलग अलग हमने वीडियो देखा कि कई जगह वीडियो जारी कर या यूट्यूब चैनल पर हमने देखा कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान शुरू किए थे, उन लोगों ने उस दुकान में घुसकर कथित तौर पर 3 से 3.5 लाख रुपए जो है वो वहाँ से उनके लोगों ने लूट लिया। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, FIR उसमें नहीं हुआ है। जब हमने पूछा FIR के बारे में तो उन लोगों ने बताया कि हमने थाना में आवेदन दिया है लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि इन लोगों से हमने आवेदन की कॉपी मांगी तो कॉपी भी इन लोगों के पास अवेलेबल नहीं था आवेदन का। लेकिन ये जो वीडियो जारी करके आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया कि लूट हुआ है यहाँ पे 3-3.5 लाख का। हालांकि इसमें कई बार अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बयान देखा जा रहा है। जब हमने भी रिकॉर्ड किया है तो उसमें जब हमने पूछा कि जिन लोगों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन लोगों ने ही लूटा है पैसा, क्या वो लोग आपके दुकान के अंदर आए या कमरे में गए, तो इन लोगों ने बताया कि नहीं, उनके लोग जो थे साथ में उन लोगों ने लूटा है। क्या कुछ बात हुई है, आप ज़रा सुनिए कि इन लोगों का, ये जो 2, 4, 5 नाम है उनके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है। जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनके पक्ष को भी आप सुनिए। उसके बाद फिर हम आपको जो डोरिया के मुखिया हैं मोइनुद्दीन और जो वहाँ के सरपंच हैं तनवीर और जो उसके बाद हमने फिर यहाँ के हड़िया के मुखिया से भी बात की, तो और यहाँ के सरपंच से भी हमने बात की। इन लोगों ने भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि जो दुकानदार है वो लोग, उन्होंने खुद से अपने दुकान में तोड़फोड़ किया है। और बाद में ये इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी, कई जगह से ये जानकारी हमें मिल रही थी कि उस दुकान में नशीली दवा को बेचा जाता है। तो उसी कड़ी में हम लोग समझाने गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने एग्रेसिव मोड में ये कहा कि नहीं, हम कारोबार करेंगे नशे का, जिसको जो करना है कर लें। इन लोगों ने बताया, जो मुखिया से हमने बात किया उन्होंने बताया। और जो ये कि दुकान का जो सामान बिखरा गया है, इस बात को सभी लोगों ने कहा, जिन लोगों से भी हमने बात किया है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वीडियोस जब डाला जा रहा था तो कहीं ये ना हो कि गलत संदेश चला जाए समाज में, क्योंकि FIR भी नहीं हुआ है इसका। ये तो जांच का विषय है कि लूट हुआ है या नहीं हुआ है, ये पुलिस जांच करे उसमें। और अगर नशे के विरुद्ध लोग काम कर रहे हैं, अगर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप होगा तो समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मनोबल कमज़ोर होगा। अगर लूट हुई है तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, 23 तारीख को हम अपना दुकान पर थे और अचानक कुछ लड़का लोग आया, 10-12 को लड़का आया। उसके बाद उसके पीछे पीछे प्रतिनिधि वगैरह था। तो उसके बाद यहाँ पर आया तो हमसे पूछताछ किया कि यहाँ पर दुकान पर क्या क्या मतलब कि ये हो रहा है। तो हम बोले जो है सब आपका सामने है। तो हमको बोला तनवीर सरपंच जो है डोरिया पंचायत से, उन्होंने हमको पूछा
कि इसमें नशा वाला चीज़ अगर कोई व्यापारी होता है इधर, हम बोले वैसा कोई सिस्टम नहीं, हमको खुले हुए दुकान 10 रोज़ हुआ है, तो आप 10 बंदा आकर के या 5 बंदा आकर के हमारा दुकान पूरा जांच कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। तो 10 बंदा 5 बंदा जो हम जैसे बोले, तो सबको बुला करके लाया, तो अचानक घुस गया, अचानक घुसा 40-50 बंदा घुस गया। तो अब हम किसको रोके, क्या करें। तो गल्ला वगैरह में हमारा पैसा था और सामान वगैरह था, 10 रोज़ हुआ है दुकान खोले हुए, सामान वगैरह बहुत भरे थे हम ला करके इसमें। तो वो सब सामान वगैरह भी कुछ यहाँ से लेकर के चले गया, और उसके बाद पैसे था हमारा 1 हफ्ता का 32,000 रुपया था हमारा, तो वो भी पैसे ले चले गया, और कुछ बिना गलती किए हुए था वो सब भी पैसा ये हो गया। उनमें से हम मोइन मुखिया को पहचानते हैं, पुरंधा का है, और डोरिया पंचायत से है तनवीर, और कुछ लड़का और सब है जो कि हम पूरा नहीं पहचान पाए। बाद में पता चला कि ये सब लड़का है। तो हम थाना पर गए आवेदन देने के लिए, थाना पर आवेदन दिए, तो हमको बड़ा बहू वहाँ से भेजा दिया, बोला कि अभी कुछ नहीं होगा, तो कल इंक्वायरी में हम आएंगे। हमको 2 रोज़ हो गया, अभी तक कोई नहीं आया है। सबसे पहले आया था तनवीर सरपंच था, और मोइन मुखिया था उसके साथ में, और मतलब कि 10-12 गो लड़का था। उसके पीछे अचानक मतलब कि 100-150 बंदा आ गया, आकर के सारा बंदा घुस गया दुकान में। तो हम अकेले थे, हमारा एक स्टाफ है, हाँ वो भी आया था, वो भी था, फैसल जी भी था। वो अपना लड़का जितना उसका साथ में था किसी को कुछ नहीं कहा। फिर अचानक जैसे इतना तोड़ फोड़ हुआ, उसके बाद फिर हम लोग का भी आदमी आया, और उसी पड़ोसी जो था आया, तो उसके बाद वो लोग चलना शुरू कर दिया, यहाँ से चल दिया। फैसल जी रोकने का कोशिश किया था, ऐसा नहीं था कि नहीं किया था। वो लोग भी मतलब फैसल जी जो था वो बोला मतलब कि ऐसा शोर शराबा करने से भी तुम लोग को ये न है। तो लेकिन ये तनवीर जो था ये सब रोकने का कोशिश नहीं किया, और मोइन मुखिया जो था वहाँ का वो सब भी रोकने की कोशिश नहीं किया। तो हमारा पंचायत का मुखिया सरपंच था, तो वो लोग आकर के रोकने का कोशिश किया, तो रुका। तो हमको ऐसा मतलब कि समय भी नहीं मिला कि जा कर के हम थाना पर बोले। थोड़ी देर बाद गए, तो उसके 1 रोज़ के बाद हम गए मतलब थाना पर आवेदन दिए, तो थानादार भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं आया कुछ। हमारा नाम अजीर आलम। जैसे कि उन लोग आया तो पहले यहाँ नहीं आकर के जस्ट इसका बगल में, वो बगल में एक आबिद बाबा का दुकान है, हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं उसका विषय में। तो सारे बंदा वो बगल में था, वो बगल से आधा इस बगल आ गया। तो उस बगल में जब वो प्रतिनिधि सब था, तो मुखिया जी और वो मुखिया भी था, और ये सभी बड़ा का मुखिया था, तो वो लोग पीछे था। जब उस बगल से आधा आदमी यहाँ आया, तो इसके साथ जो नौजवान सब बहुत सारा लड़का था। तो पहले वही सरपंच जो है डोरिया का तनवीर वो था, और एक मुखिया था पुरंदा पंचायत का, वो दोनों आकर के जैसे यहाँ आया, तो हमारा एक चचा है, मकान मालिक तस्बुल नाम है, तो वो कहा पहले जो भी गब है आप लोग यहाँ रुक करके पूछताछ कर सकते हैं कि कौन सा बात से आए हैं। तो वो लोग बोला कि हम नशा का अभियान चला रहे हैं। जैसे वो लोग आया तो सब होड़ी हल्ला करने लगा, बेंच पे चढ़ के 10-12 लड़का उस पर चढ़ गया, 10-12 ही बेंच पे चढ़ गया। कुछ आदमी यहाँ दुकान पे भी आ गया, आया तो सब आगे पीछे भी करता है, वो वीडियो हम लोगों के पास है। कुछ सामान तोड़ फोड़ है, उसका भी वीडियो हम लोगों के पास है। तो यहाँ से आदमी कुछ चल करके 2-4 लड़का उधर आगे चल गया, जिसमें कि उसका पीछे फैसल जी भी जाने लगा, जो जिला पार्षद है, तो वो भी थोड़ा मूड में था, हल्ला गुल्ला करते हुए आ रहा था। तो जब तक हम लोग तस्बुल जो है वो रोकने का कोशिश किया, उनको बहुत कोशिश किया रोकने का। तो उसके बाद जब ऐसा हुआ, बोला कि नहीं यहाँ ऐसा कोनो बात नहीं है, जब हम लोग हैं तो कोई बात आप लोग आराम से कीजिए, जो बैठ के किया जाता है। बोलता है नहीं यहाँ नशा का सामान मिलता है, हम लोग चेक करेंगे। नाम मोहम्मद इम्तियाज़ आलम है, हम इसी दुकान में रहते हैं इनके साथ। कुछ पैसे रखे थे हम ला करके 3 लाख रुपए, जो कि 27 तारीख को ज़मीन बेचे थे, बेडरूम में ला के रखे थे। गए खाना खा करके खड़ा भी नहीं हुए, उधर से बहुत सारे आदमी आया, तो वो साइड चला गया एक दुकानदार को, उसको धक्का मुक्की करने लगा, जिसमें कि इधर से हम आवाज़ भी लगाई गलत कर रहे। इसके बाद हमारे प्रतिनिधि आए, सरपंच साहब यहाँ, उन्होंने कहा कि कोई दवा वाला आएगा तो उसको बैठने, हम बोले कि सप्ताह दिन को समय दो, कोई दवा वाला नहीं बैठेगा यहाँ। इतना कहते ही हम अपना प्रतिनिधि ये सामने वाला दुकान पे खड़ा है, इतना झुंड आया जो कि सीधा अंदर, जिसमें हम आवाज़ लगा रहे हैं, हम गार्जियन है, बात क्या है वो बताओ हमको, वो बताओ, नहीं तो सीधे अंदर चला गया। अंदर में चला गया तो यहाँ से तोड़ फोड़ चालू किया, उसमें से जिसमें हम विरोध किए तो धक्का मुक्की हो गया। उसका बीच में जो हमारा बेडरूम वो साइड में खड़ा है, जो बेडरूम उधर साइड में हमारा, जिसमें सोते बैठते उठते सब चीज़ लगल है,
8-10 लड़का चला गया उधर से। जब उधर से मैं आते देखा मैं कहा इधर ये कहाँ चला गया। उसके बाद जब यहाँ शोर शराबा खूब हुआ तब हमको कोई ध्यान नहीं था। जब शोर शराबा हो करके चला गया, जब हम वीडियो बनाए दुकान का, पूरा वीडियो बनाने के बाद अपनी रूम की तरफ जब बढ़ रहे तो वहाँ देखा एक बेड का हमारा पलड़ा खुला हुआ और सिंगारदानी उसका भी पलड़ा खुला हुआ। बेड का जो अंदर में थैला रखा था पैसे का वो नहीं मिला हमको। पैसा ले गया उस रूम से, बाकी ये दुकान का तोड़ फोड़ किया। वहाँ बारी बारी से जो लोग आए हुए थे बाहर से भी, मतलब कुछ अररिया का आदमी भी थे, तो सब अपना अपना पक्ष रखा कि कैसे मतलब नशा मुक्ति पर कंट्रोल किया जाए और इसको मतलब पंचायत से इस बुराई को मिटाया जाए। तो हर आदमी अपना अपना एक मतलब ये राय दिया। तो उसमें हमको भी बुलाए गए थे, हम भी थे उसमें, हमको बुलाया गया था तो हम भी अपना राय दिए कि देखिए सबसे पहले तो ये है कि नशा में जो लोग संलिप्त है और जो लोग नशा का कारोबारी है, जो लोग पीता है, कुछ तो जानकारी में है कि ये लोग बेचते हैं या पिलाते हैं या पीते हैं, तो एक कमेटी बना करके उन लोगों के घर पर जाइए या दुकान पर जाइए और कहिए, पहले समझा करके, चूँकि सब तो एक ही समाज का है, बेचने वाला भी इसी समाज का है, पीने वाला भी इसी समाज का है और इसको मतलब इससे मुक्त अभियान चलाने वाला भी इसी समाज का है, तो सब एक ही समाज के हैं। तो सबसे पहले जा कर के उसको समझाइए एक बार कि देखिए जो भी जिन लोगों के पास है उसको ख़त्म कर दो और ये नशा का कारोबार ख़त्म कर दो, तुम लोग दूसरा काम शुरू कर दो, चूँकि ये गलत काम है, समझाने के तौर पर, भाईचारगी के नाते। उसके बाद समझाने के बाद भी अगर वो लोग नहीं मानते हैं, वही काम करते हैं, तो फिर प्रशासन है हम लोगों के साथ, प्रशासन को खबर दिया जाएगा। ऐसा आदमी अगर पकड़ा जाएगा तो उसको जेल भेज दीजिए। एक तरफ से समझाते हुए आए यहाँ हड़िया चौक तक। हड़िया चौक तक जब आए तो उत्तर साइड में एक चाय दुकान है बांस के नज़दीक, तो उस दुकान पर लगभग हम सोचते हैं कि 8-9 साल का बच्चा है एक ठो, उस बच्चा के हाथ में एक दवाई का बोतल था जो सील पैक था कोरेक्स। तो वो बच्चा दवाई फेंक करके भागने लगा। तो उसके बाद उन लोगों को शक हुआ कि इसमें लगता है दुकान पर दवाई है, तो वहाँ जा कर के दुकान में चेक किया तो 5 बोतल दवाई भी मिला। तो फिर उसको समझा बुझा करके कह दिया कि ये चीज़ जो है वो दवाई को तोड़ के वहीं फेंक दिया। और उसके बाद कह दिया गया कि आज के बाद ये सब काम मत करो और गलत आदमी को मत बैठाओ दुकान पर, या अगर कोई बाहर का आदमी चाय पीने के लिए आता है तो उसको 5 मिनट में चाय पिला के हटा दो, दुकान पर इस तरह से मत बैठाया करो। तो वो बेचारा कान पकड़ लिया, बोला कि नहीं आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, ना किसी को बैठने देंगे। फिर वहाँ से हम लोग निकले, हम वहीं हैं। तो जब तक ये लोग, वो क्या नाम है, असबुल की तसबुल, उसके दुकान पर जा कर के, उसमें फैसल यासीन साहब भी थे और सब मुखिया जी था, सबसे आगे मुखिया जी थे। तो ये वर्तमान मुखिया, हाँ, और वहाँ का सरपंच अफरोज आलम भी था। तो वो लोग जा कर के शायद पूछने लगा तो हल्ला हुआ। तो उसके बाद हम भी यहाँ से गए। तो शायद असबुल का ये कहना हुआ, तसबुल का, कि हमसे बिना पूछे हुए दुकान पर क्यों आया, है ना। सऊद उस मामले को ठंडा करवाया अपने से, ठंडा करवा करके उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकले। उस वक्त पैसे का लूटपाट का कोई मामला नहीं, उस वक्त कोई मामला नहीं, गलत बात है। उस वक्त फिर लूटपाट क्यों करेगा? जो लूटपाट को बंद करने वाला आदमी है वही लूटपाट करेगा, ये तो संभव नहीं है। इसमें आपका नाम आ रहा है, आपके सरपंच साहब का नाम आ रहा है? नाम इसलिए आ रहा है कि हम लोग एक अभियान चलाए हुए हैं, बोकरा, डोरिया और पुरंदहा, और कई जगह हम लोगों को कामयाबी भी मिली है। अभी फिलहाल चल भी रहा है। हाँ, और कुछ बहुत सारे आदमी ऐसे हैं, 10-20% वैसा है, लेकिन 80% आदमी अभी भी सही है, जो सही ज़िंदगी गुजारना चाहता है। वो लोग हम लोगों पे दबाव बनाया तो हम लोग भी एक कमेटी बनाए, कमेटी बना करके हम लोग ये कमेटी को चलाए। तो इसमें काफ़ी हद तक हम लोगों को कामयाबी भी मिली है। देखिए, मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग डायरेक्ट गोरी चौक गए। पहले गोरी चौक से जितना भी दुकानदार था सबको 5 दिन का टाइम देते हुए, समझाते हुए हड़िया चौक तक आए। हड़िया चौक के पेट्रोल के समीप, जिसका नाम तसबुल है, समझ गए, वो तो ऑलरेडी कैप्टेड है, कई बार अंदर भी गया हुआ, कई उसके ऊपर मुकदमा भी है, समझ गए। उसके जबकि दुकान पे माल था, दवाई था, उसके बाद भी हम उसको समझ, वो लोग ये सोचा कि ये लोग जबकि समझाने के लिए गए ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसने अपने दुकान से सब कुछ अपने से गिरा करके
समझ गए। ये सब ऐसी कोई बात नहीं है, कोई उसका दुकान के अंदर नहीं घुसा, जबकि उसके दुकान पे माल भी था लगभग 4 पेटी। उसके बाद भी हमने कहा जो भी है 5 दिन का समय है, 5 दिन के अंदर में तुम लोग ये सब कारोबार बंद कर दो नशाखोरी का, जो भी है। चाहे वो सोचेगा अब तो मेरा कारोबार ही बंद हो जाएगा, तो इसीलिए वो अड़चन लगा रहा कि मेरा 2 लाख 5 रुपये, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इसका दुकान के अंदर नहीं घुसा है, समझे। जब उसने जब तोड़ फोड़ जो जैसा किया है, तो उसके बाद हमने उनसे लिखवाया कि तुमने ये गलत काम अपने से क्यों किया। देखिए, उस दिन एक नशा मुक्ति का प्रोग्राम था जिस पे वहाँ के स्थानीय मुखिया, सरपंच और आस पड़ोस के गांव के मुखिया सरपंच अवेलेबल थे, और साथ ही आरएस थाना के एसआई भी अवेलेबल थे। उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हम घर घर और दुकान दुकान जाकर लोगों को समझाएंगे कि इस तरह के नशा मुक्ति सहयोग करें, नशा मुक्ति मुहिम में हमारा सहयोग करें। इसी क्रम में हम सारे दुकान पे गए थे, लेकिन एक दुकान ऐसा था जहाँ जैसे ही हम गए तो उन्होंने बिल्कुल, हम कुछ पूछते उनसे, उससे पहले उन्होंने कहा कि कुछ भी होगा हम तो बेचेंगे ही, और इतना ही बोला। उसके बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने सारे सामान को उठाए फेंक दिया अपना। तो हमें कुछ डाउट हुआ कि कुछ प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाह रहा है ये लोग। तो उसके बाद वहाँ पे आस पड़ोस कुछ लोग थे, वो लोग भी आए, तो हमने देखा कि ऐसा क्यों किया। तो एक वो बंदा था, उसने कहा कि चलो इसने गलत किया है, अब हम करते हैं कि हम आपको लिख के दे देते हैं कि इसने जानबूझ के खुद का दुकान खुद किया। ऐसा कुछ उन्होंने वहाँ के स्थानीय मुखिया को लिख के दिया है। कमेटी अभी फॉर्म हुई है, छोटी सी कमेटी है, बड़ी कंपनी है। ये कहना बहुत गलत होगा कि सिर्फ मेरी कमेटी, हमारे जैसे कई संगठन है अच्छा काम कर रहे हैं, सब मिलजुल के। कई लोगों का नाम आ रहा है ना, तोड़फोड़ करने में डोडिया के मुखिया का, सरपंच का भी नाम आ रहा है, आपका भी नाम आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि तो इतने लोगों का नाम आ रहा है, इतने जनप्रतिनिधियों का नाम आ रहा है, और 50 से 60 लोगों पे, अज्ञात लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है। तो जी, मैंने उनका वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने अपने 100-150 समर्थकों के साथ जाके वहाँ पे तोड़फोड़ की है। ये बिल्कुल ही निराधार है। हमारे सामने उन्होंने कुछ सामान को उठा के फेंका था, वो माहौल बना रहे थे। वो जिस दुकान की आप बात कर रहे हैं उनकी संलिप्ति इन चीज़ों में रहती हैं, और इसी चीज़ से बचने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ किया है। मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे जो है बहुत महंगे ड्रग्स वगैरह भी आते हैं, ऐसा कि हमें रिपोर्ट मिला है।